Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of carboxylic acid and its derivatives unit. So today we are going to discuss about preparation method of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मेथड्स के बारे में हम आज सीखेंगे. तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, बट टुडे फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल. तो सबसे पहले हम एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करा करके हम बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से. और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंशिएट करने का एक ऑक्सीडेशन मेथड भी होता है. तो जब कभी भी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं. तो क्या होता है हम यहाँ पे एक एक करके समझते हैं इस रिएक्शंस को. तो CH3 CH2 COOH, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है. हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सॉरी एल्कोहल का करना है. एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, OH से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री एल्कोहल है. हमने इसका ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं. H और O, यहाँ से पहले H2O बाहर हुआ और आपका ये CH3 CH डबल बॉन्ड हो CH3 CHO में कन्वर्ट हुआ. हमने इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो ये आपका CH3 COOH में कन्वर्ट हो गया. तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये एथेनॉल है और ये आपका एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल बना है और ये बन गया आपका एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड IUPAC के टर्म में. तो आप क्या लिखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 when alcohol are oxidized then it converted into firstly aldehyde and further converted into carboxylic acid. इस तरीके से इनकी लैंग्वेज भी लिखी जा सकती है. अब हम सेकंड प्रिपरेशन मेथड पे बात कर रहे हैं. मतलब प्रिपरेशन मेथड ये एल्कोहल से बना रहे हैं. ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है. मैं डिफरेंशिएट बताऊंगा लास्ट में जब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा. तो फिलहाल CH3 CH CH3 और ये आपका OH है. प्रोपेन 2ऑल है इसका IUPAC नेम. IUPAC आपको सिखा रखी है, IUPAC पे पूरी वीडियोस बना रखी है. और ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप H और ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की प्रेजेंस में. H और O, H2O बाहर और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन बना. अब जब कभी भी कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ये एसीटोन है, तो यहाँ से आपको एक कम कार्बन वाला एसिड बनता है. ये ट्रिक भी है कि एक कम कार्बन वाला एसिड बनता है. तो कार्बन को हटाने के लिए बस हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ही अवेलेबल है. तो यहाँ पे से C और 2 O, CO2 बाहर, H2 और एक O, H2O बाहर हो जाएगा. तो आपके पास यहाँ पे एक H बचा है बस, CO2 और यहाँ पे एक CHO बचा है. तो ये CHO का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक और ऑक्सीजन हम यहाँ से अवेलेबल करवा देंगे और ये CH3 COH में कन्वर्ट हो जाएगा. एसिटिक एसिड नाम लिख लेंगे. और आपको पता है कि यहाँ पे से कितनी ऑक्सीजन लगी, 2 यहाँ निकल गई, तीसरी यहाँ, चौथी एक ऑक्सीजन इसको मिल गया, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो कभी भी 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो एसिड बनते हैं, लेकिन एक कम कार्बन वाला बनता है. तो अब तीसरे वाले देखें तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल है ये. अब हम इसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में. तो यहाँ से H और पड़ोस में H है ही नहीं. तो यहाँ पर से क्या होता है कि जब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो कीटोन बनते हैं. एक कम कार्बन यहाँ होता है और एसिड तक पहुँचते पहुँचते 2 कम कार्बन हो जाते हैं. तो C और 2 O यहाँ से, तो एक CO2 ये बाहर निकला, 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 H2O बाहर. तो आपका CH3O बचा है जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है, CH3CO CH3. ये आपका एसीटोन बन गया. आप इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH. बिल्कुल सेम टू सेम यही रिएक्शन है जो ऊपर थी. तो आपने देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल से जब एसिड बनाया जाता है तो नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. लेकिन जब आप 2 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनाते हो तो यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 ही कार्बन रह गए, तो एक कार्बन कम हो जाता है. और 3 डिग्री अल्कोहल में जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचाते हो
तो 2 कार्बन कम हो जाते हैं। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने का एक मेथड भी है, आप उसे ध्यान रख सकते हैं। अल्कोहल वाले चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी में भी काम आता है। और ऑक्सीडेशन मेथड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे सेकंड प्रिपरेशन मेथड पे मैं बात करने वाला हूँ। हम सेकंड प्रिपरेशन मेथड पे बात करेंगे। पहला हमने बता दिया कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया है हमने। फर्स्टली हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया है। दूसरा मेथड हम देखते हैं, आओ सीखें। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड या नाइट्राइल, CN वाले फंक्शनल ग्रुप से साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवा करके या नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवा करके हम आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाले हैं। तो देखो आप, मैंने हमेशा जनरल फॉर्मेट पे ध्यान रखने के लिए कहा है कि अगर आपके पास ये RCN है, आप इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे तो N और यहाँ से H और आपका H है, NH3 का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और आपके पास RCOOH, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी आप जानते हो, आप अच्छे से समझते हो कि R क्या होता है, मैं आपको मेंशन भी कर दूँ वो भी शॉर्ट में। ये जनरली एल्काइल ग्रुप होता है, N की जगह 1 लगाओगे तो CH3, 2 लगाओगे तो C2H5, C3H7, C4H9, इस तरीके से एल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल आप बना सकते हो। तो CH3CN आपने फिर से 2 मोल्स ले लिए और ये करके NH3 बाहर हुआ और आपका CH3COOH 1,2 एथेन 1 नाइट्राइल। क्योंकि ये दोनों वॉवल नहीं है तो ई को लिखना होता है, IUPAC का रूल है। एथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड कह सकते हैं अगर आप सी को काउंट नहीं कर रहे हैं तो। फिलहाल एथेन नाइट्राइल, और ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। आप यहाँ पे C2H5 लेते तो ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन नाइट्राइल होता और प्रोपेनोइक एसिड बनता। 4 कार्बन वाला लेते तो ये पेंटेन नाइट्राइल होता और ये पेंटेनोइक एसिड आपका फॉर्म हो जाता। तो 2 प्रिपरेशन मेथड हमने सीख लिए। एक तो आपका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा करके, जिसमें हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी, और कभी कन्वर्जन पूछे कि हाउ विल यू कन्वर्ट अल्कोहल टू एसिड, तो या फिर साइनाइड टू एसिड, तो इस तरीके से कन्वर्जन में भी ये रिएक्शंस काम आती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हम थर्ड मेथड पे बात कर रहे हैं आपके पास, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, एल्काइल साइनाइड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जस्ट इनफ। नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बना रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम जानते हैं RMgX से कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX रिएक्ट विद CO2, ऐसे तरीके से लैंग्वेज लिखेंगे, रिएक्ट विद CO2 एंड फॉर्म अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस, हमेशा कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड टूटता है। निगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव से मोहब्बत और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। C पॉजिटिव पे R नेगेटिव और O नेगेटिव पे MgX आ गया। आफ्टर देन इट वी हाइड्रोलाइजेस इट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, H प्लस एंड OH नेगेटिव, Mg प्लस पे OH आया, MgX और आपका OH, MgOH बाहर और आपका RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो बस बन गए। बाकी आप R की जगह यहाँ आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे CH3 लगाओ तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड एजेंट आप सिंपली लिख दोगे, रिएक्ट विद CO2 एंड फॉर्म अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने यहाँ CH3 लिया होता और Cl लिया होता तो आपका यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl निकल जाता, हेलोजन है ये, तो CH3COH एसिटिक एसिड आपका फॉर्म हो जाता। तो आपने यहाँ पे 3 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर ली है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। 3 प्रिपरेशन मेथड पे हम बात कर चुके हैं, नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आपका साइनाइड से बना दिए, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा लिया हमने और नेक्स्ट एमाइड से बना रहे हैं, फ्रॉम एमाइड्स। एमाइड से बना रहे हैं, चौथा प्रिपरेशन मेथड पे बात कर रहे हैं। तो एमाइड की रिएक्शन RCONH2, एमाइड की रिएक्शन जब HNO2 से कराई जाती है, HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं HNO2, सिंपली नाइट्रस एसिड है, HNO2 से कराते हैं तो यहाँ से आपका H2 और आपका O क्या रिमूव होता है, H2O,
और N यहाँ पे से N2 गैस रिलीज हो जाएगी और आपका RCO और OH, RCOOH। मैंने हमेशा आपको जनरल फॉर्मेट पे ध्यान देने कहा है। आप यहाँ पे CH3 लिखो तो CH3COH बन जाएगा। ये एथेनामाइड होता, ये एसिटिक एसिड बन जाता है या एथेनोइक एसिड। यहाँ C2H5 लेते हैं, ये प्रोपेन अमाइड होता, ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया तो CH3CONH2, इसकी रिएक्शन हमने HNO2 से कर ली। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि H2O और N2 बाहर होगा और H2O और N2 बाहर हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा आपका CH3COOH, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। C2H5 होता तो प्रोपेनोइक एसिड, C3H7 होता तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके सभी प्रकार के एसिड्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। और एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं उसका कन्वर्जन में भी आपके काम आता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे हम बात करने वाले हैं फ्रॉम ईस्टर्स। लैंग्वेज भी आप सिंपली इस तरीके से लिखी जा सकती है, दिस एमाइड रिएक्ट विद HNO2 एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन होती है, एसिड और अल्कोहल फॉर्म्स ईस्टर एंड वाटर, एसिड एंड अल्कोहल कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म ईस्टर एंड वाटर। दिस प्रोसेस कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। दैट इज, ईस्टर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो ईस्टर का उस प्रोसेस को रिवर्सिबल होती है। तो जब कभी भी ईस्टर की रिएक्शन, ये होते हैं ईस्टर COOR वाले, इनका जब कभी भी हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो आपका ROH अल्कोहल और RCOOH, तो आपका एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और दूसरी तरफ आपका ROH अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके ईस्टर हैं, आपने ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया तो आपका एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना और सेकेंड वन इज अल्कोहल आपका फॉर्म हो गया। एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो CH3COO CH312 एथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स एन, एथेनोएट 1 मिथाइल एथेनोएट, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता CH3COH और R की जगह यहाँ पे CH3OH। तो ये एसिटिक एसिड बना है और ये आपका फाइनली मेथेनॉल बना है। तो ये आपके प्रिपरेशन मेथड हो गए। आपने इसका क्या कराया हाइड्रोलिसिस, तो क्या क्या हुआ CH3OH और एक H इसको मिल जाएगा। एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो हम आपके सामने 5 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर चुके हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा करके, दूसरा आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी बनाया, एमाइड से बनाया, ईस्टर से बनाया, और एक मेथड पे हमने और बात किया था, एक मेथड और था जिस पे हमने डिस्कशन किया था आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, वो आप बता सकते हैं। वैसे जिन जिन चीज़ों पे हमने बात करी थी, साइनाइड वालों का भी हमने हाइड्रोलिसिस करा था। तो हमने 5 प्रिपरेशन मेथड पे बात करी है। आपको होप सारी समझ में आई होंगी, सिंपल वे में हमने समझाने की कोशिश करी है। लैंग्वेज आप इसी तरीके से सिंपली दिस एमाइड रिएक्ट विद दिस, नाम तो आपको पता है एसिटामाइड रिएक्ट विद HNO2 एंड फॉर्म एसिटिक एसिड। इस तरीके से आप सबकी लैंग्वेज भी बना के लिख सकते हैं। कन्वर्जन्स में काम आती है, वो बात ध्यान रखेंगे। बाकी फिलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।